हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और दिन एक और पेनफुल सेशन और कल भी जैसे मार्केट नेगेटिव था, लेकिन कल मार्केट नेगेटिव था, पॉजिटिव सेंटीमेंट की तलाश में था, लेकिन आज मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। एंड एक बहुत ही बुरी न्यूज आती हुई दिख रही है जिसके कारण सेंटिमेंट्स मार्केट के बिगड़ते हुए दिखे हैं। क्रेडिट स्विस जो कि एक दिग्गज बैंक है, स्विट्जरलैंड की सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, और वहां से कुछ बैड न्यूज आता हुआ दिख रहा है जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब देखो, ऐसा है ना कि एसवीबी जब वो फेल कर रहा था, अब एसवीबी इतना बड़ा बैंक है नहीं। अब ऑल्दो एसवीबी का जो बैलेंस शीट है वो हमारे एचडीएफसी बैंक से भी बड़ा है, लेकिन एसवीबी अगर आप देखेंगे तो उसका ग्लोबल फुटप्रिंट कुछ नहीं था। वो यूएस का 20th लार्जेस्ट बैंक था, मेनली स्टार्टअप्स के अराउंड वो केटर करता था, लेकिन उसका कोई ग्लोबल फुटप्रिंट ऐसा नहीं था। लेकिन अगर आप क्रेडिट स्विस के की बात करें, जैसे कि लेमन ब्रदर्स थे, लेमन ब्रदर्स का एक ग्लोबल फुटप्रिंट था, उनके वेल्थ मैनेजमेंट पोर्टफोलियोज थे। तो क्रेडिट स्विस अगर यहाँ पे फेल होता है जिसका एक ग्लोबल फुटप्रिंट है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेन आता हुआ दिख सकता है मार्केट में। एंड 2008 वाली जो सिचुएशन है वो फिर से आ सकती है। एंड इस बार तो फिर डबल पेन भी होगा, इस बार इन्फ्लेशन भी हाई है, एट द सेम टाइम आप बैंक्स फॉल कर रहे हैं। अब फेड या फिर आरबीआई करे तो भी क्या करे, आप रेट्स बढ़ा भी नहीं सकते, रेट्स घटा भी नहीं सकते। तो आई थिंक एक पेनफुल सिचुएशन आ जाएगा अगर क्रेडिट स्विस यहाँ पे फेल होता है। तो ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उसको फेल करता हुआ या फिर फेल किया जाएगा, उसको जैसे भी करके उसको संभाल लिया जाएगा, लेकिन अगर फेल होता है, अगर कुछ भी बैड न्यूज आते हैं, तो यहाँ पे मार्केट्स गिर सकते हैं। तो चलिए जंप करते हैं आज के मार्केट के डिस्कशन के लिए। और आज अगेन लाल वाला दिन था, निफ्टी 50 सेंसेक्स दोनों में हमने गिरावट देखी। निफ्टी बैंक यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर में आता हुआ दिखा, जिसके कारण हमने यहाँ पे आज मार्केट को गिरता हुआ दिखा। एक ही एडवांस में था एंड 11 डिक्लाइंस में थे। निफ्टी 50 का हम बात करें तो 20 एडवांसेस थे और 30 डिक्लाइंस में थे। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट देखें तो वहां पे मामला थोड़ा सा बेटर था। मिड कैप 100 0.07% से यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा, जो कि आप बोल सकते हो कि फ्लैट था, लेकिन एडवांसेस 52 थे एंड डिक्लाइन सिर्फ 47 थे। स्मॉल कैप में भी हमने एक जंप देखा, 0.41% से स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखा। एडवांसेस 45 थे एंड डिक्लाइंस यहाँ पे 54 थे। तो ओवरऑल देखें कि ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक देखे तो यहाँ पे आज फिर से लाल का रंग ही आता हुआ दिखा। ओवरऑल मार्केट देखे, एनएससी देखे तो 875 स्टॉक्स ग्रीन में बंद हुए और 1144 रेड में बंद हुए। कल के ब्रेड्थ के हिसाब से आज ब्रेड थोड़ा सा बेटर था, लेकिन आज फिर से एक बियर्स का ही दिन आता हुआ दिखा। अगर निफ्टी 50 की हम बात करें, अगेन आज फिर से ये 17,000 के नीचे जाता हुआ दिख रहा है निफ्टी 50। और अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट ने आज एक अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट किया। कल यूएस के मार्केट्स अप में या पॉजिटिव में बंद हुए थे, बहुत अच्छा क्लोजर था कल यूएस मार्केट्स में। लेकिन आज अगर हम देखें तो निफ्टी 50 एक अच्छा स्टार्ट दिखाया, लेकिन उसके बाद से लगातार गिरता गया और आज हमने 17,000 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी और आज का लोएस्ट पॉइंट 16,938 पे था। ओवरऑल देखे तो यहाँ पे निफ्टी 50 का आरएसआई देखे तो वो अभी 31.43 पे आता हुआ दिख रहा है। यानी अगर आप देखोगे तो मार्केट या फिर निफ्टी 50 अभी बहुत ओवरसोल्ड पोजीशन में आ चुका है। ऑल्दो अभी कुछ अच्छे रीजंस चाहिए, अच्छे पॉजिटिव न्यूज चाहिए, जिसके जिसके बाद यहाँ पे फिर से निफ्टी में रैली आते हुए दिख सकती है। अगेन एक दो सेशन ऐसा हो सकता है जिसमें डेड कार्ड बाउंस आ जाए, थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिख जाए, लेकिन एक रैली आने के लिए एक अच्छा न्यूज चाहिए। लेकिन न्यूज तो अभी आप देख ही सक रहे हैं कि बहुत ज्यादा नेगेटिव होता हुआ चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि लास्ट एक साल से ना मार्केट ये डिस्कस कर रहा था कि भाई फेड अब कितना परसेंटेज रेट हाइक करेगा। वो 50 बेसिस पॉइंट है या 30 बेसिस पॉइंट है, 35 बेसिस पॉइंट, और उसके अराउंड मार्केट घूम रहा था। लेकिन अब सडनली मार्केट फेड का जो रवैया रहेगा फॉर रेट हाइक्स वो तो मार्केट ने भूल ही गया है। अब मार्केट रिएक्ट कर रहा है टू ऑल द बैड न्यूज दैट इज कमिंग फ्रॉम बैंक्स, और ये बहुत एक डेंजरस सिचुएशन है। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि बैंक्स यहाँ पे फेल होते हैं, तो हम बहुत और भी ज्यादा पेन आता हुआ देख सकते हैं।
अगर हम गेनर्स के बारे में बात करें तो अगेन अदानी ग्रुप्स में आज हमने एक पॉजिटिव देखा। कल यहाँ पे अदानी ग्रुप्स में एक डिक्लाइन था, रेड में था, लेकिन आज फिर से हमने एक पॉजिटिव देखा। तो ये बहुत ही वोलेटाइल चल रहा है अभी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, तो इसको हम अभी इग्नोर करेंगे। लेकिन एशियन पेंट्स ने आज एक मजबूत यानी अप मूव दिखाया और 3% से यहाँ पे आज गेन करता हुआ दिखा। टाटा स्टील, टाइटन कंपनी में भी हमने यहाँ पे एक अच्छा जंप आता हुआ दिखा। लूजर्स में भारती एयरटेल 2% से गिरता हुआ दिखा। इंडसइंड बैंक जो कि एक दो दिन पहले कुछ 7.5% से गिरा था, तो वो अगेन आज 2% से गिरता हुआ दिखा। रिलायंस इंडस्ट्रीज दिन पे दिन फिर से और ज्यादा गिरता हुआ दिख रहा है। आई थिंक अभी 52 वीक लो भी इसने टच कर लिया है एंड यहाँ पे 2% से यहाँ पे गिरता हुआ दिखा। एसबीआई में भी 1.5% का गिरावट था और एचयूएल में भी हमने गिरावट आता हुआ दिखा। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस देखें तो मेटल सेक्टर आज थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। टाटा स्टील में हमने एक अच्छा जंप देखा, तो निफ्टी मेटल 1.8% से अब जाता हुआ दिखा। फार्मा में भी हमने एक अच्छा जंप देखा, 0.31% से अब जाता हुआ दिखा। मोस्टली जब मार्केट्स में नेगेटिविटी आती है तो फिर एफएमसीजी एंड फार्मा में थोड़ा बहुत वो एक सेफ हेवन बन जाता है, तो लोग अपना पैसा एफएमसीजी और फार्मा की तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं। निफ्टी आईटी फिर से आज निराश करता हुआ दिखा, 0.24% से डाउन जाता हुआ दिखा। ऑटो में भी हमने डिक्लाइन दिखा एंड अगर हम देखें तो पीएसयू बैंक को फिर से यहाँ पे पिटाई होती हुई दिखी एंड वो 1.2% से आज डाउन जाता हुआ दिखा। निफ्टी बैंक अगेन यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। आज स्टार्ट एक अच्छे पॉजिटिव मोड से किया था, लेकिन उसके बाद से लगातार मार्केट में गिरावट आती रही एंड डे के लोएस्ट एंड में ऑलमोस्ट यहाँ पे जाके क्लोज होता हुआ दिखा है 39,051 एंड यहाँ पर भी देखें तो अगेन आरएसआई 31 तक जा चुका है, ओवर सोल्ड पोजीशन में यहाँ पे जा चुका है। आज एक सेकंड के लिए लगा था कि 200 डेमा को यहाँ पे ब्रीच कर देगा, लेकिन वो यहाँ पे आज होता हुआ नहीं दिखा एंड यहाँ पे मार्केट में और हमने यहाँ पे लाल निशान में आता हुआ दिखा निफ्टी बैंक में। अपसाइड में सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक था जो कि 1% से जंप करता हुआ दिखा, लेकिन अगर आप लूजर्स में देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा 2% से डाउन था। इंडसइंड बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो सारे दिग्गज बैंक आज या सारे बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे आज नेगेटिव यानी लाल निशान में आते हुए दिखे हैं। एफआईडीआई का डेटा देखें तो अगेन यहाँ पे एफआईज ने आज और सेलिंग की, अराउंड 1270 करोड़ का सेल करता हुआ दिखा उन्होंने कैश सेगमेंट में। डीआईज का हम बात करें तो 1824 करोड़ का यहाँ पे बाय किया एंड टोटल नेट में यहाँ पे 550 करोड़ का एक बाय आता हुआ दिखा। मंथ टिल डेट का हम बात करें तो 8500 करोड़ का बाय किया है एफआईएस ने एंड ओवरऑल नेट देखें तो 21,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे बाय आता हुआ दिखा। लेकिन अगर ईयर टिल डेट देखें तो एफआईएस का नंबर यहाँ पे अच्छा नहीं है, लेकिन थैंक्स टू डीआईआईज हम यहाँ पे एक अच्छा नंबर देख रहे हैं, 20,000 करोड़ का एक पॉजिटिव यानी एक ग्रीन में देख रहे हैं कि 20,000 करोड़ का बाइंग हुआ है, नेट बाइंग। लेकिन एफआईएस का डेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें एनकरेज नहीं करता है। ग्लोबल मार्केट्स का हम बात करें, अगेन क्रेडिट स्विस की न्यूज के कारण यहाँ पे मार्केट्स में बहुत ज्यादा मंदी है। आज क्रेडिट स्विस बाय द वे 23% से डाउन जाता हुआ दिखा है एंड अगर हम देखें तो एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पे 16,800 के लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है, 0.82% डाउन है। डाउ जोन्स 1.5%, नास्डैक 1%, एसएनपी 1.3% एंड अगर हम बाकी यूरोपियन मार्केट्स देखें तो वो भी 3 से 4% के बीच में मार्केट यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है। तो इन्हीं तो देख रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से पेन आता हुआ हमें कल दिख सकता है मार्केट में एंड बिकॉज ऑफ अगेन बैंक्स फेलिंग, इसके कारण हम देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया क्रेडिट स्विस जो कि उन्होंने अपना एनुअल रिपोर्ट में यहाँ पे डिले किया था, 5 दिन पहले उन्होंने एक फाइलिंग में उन्होंने बताया कि वो अपना एनुअल रिपोर्ट डिले कर रहे हैं एंड आज उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपने रिपोर्टिंग में कुछ मटेरियल वीकनेस पाई है लास्ट 2 साल के कैश फ्लोज और रिजल्ट्स में, जिसको वो यहाँ पे भी ठीक करने वाले हैं, जिसके कारण यहाँ पे हमने मार्केट में एक फॉल आता हुआ दिखा है एंड ये लग रहा है कि फिर से लेमन के तरफ यहाँ पे जा सकता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कशंस उस लेवल पे स्टार्ट हो चुके हैं एंड एक और ये था कि उनका जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है तो सऊदी नेशनल बैंक, उन्होंने भी यहाँ पे क्रेडिट स्विस को बेल आउट करने से मना कर दिया है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई बेल आउट नहीं मिलता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है और जैसे हालात दिख रहे हैं क्रेडिट स्विस के, जैसे कि उन्होंने लॉसेस किए हैं लास्ट 1-1.5 साल में, उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे एक और बैंक फेलियर हम देख सकते हैं। तो न्यूज इतने अच्छे आते हुए नहीं दिखे हैं एंड जैसे कि आप देख रहे हैं आज
ये क्रेडिट स्विस का स्टॉक 20% तक गिरा है। एक पॉइंट था जब 23% तक डाउन था। एंड अगर हम एक साल का लास्ट 1 ईयर का देखें तो ऑलरेडी स्टॉक या क्रेडिट स्विस का जो स्टॉक प्राइस है वो 75% तक गिरता हुआ ऑलरेडी दिखा है। तो यहाँ पे क्रेडिट स्विस ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में था, लेकिन अगर इतना बड़ा बैंक यहाँ पे फेल होता है तो आई थिंक या फिर मेजरली यही होगा कि हम एक बड़ा क्राइसिस आता हुआ देख सकते हैं। ऑल्दो इंडिया में इफेक्ट इतना ज्यादा ना हो, लेकिन स्टिल 2008 में भी हमने देखा था कि इंडिया को एक ग्लोबली, बिकॉज इंडिया का भी एक ग्लोबल फुटप्रिंट है, तो ये ग्लोबली यहाँ पे अफेक्ट कर सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मेरे वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन से डेटा पॉइंट है जो आप इस वीडियो में जानना चाहते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।